नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम टाटा पावर के वित्त वर्ष 2026 की चौथी तिमाही और पूरे साल के वित्तीय परिणामों की गहराई से चर्चा करने वाले हैं। ऊर्जा क्षेत्र के बदलते समीकरणों और निवेश के लिहाज से ये आंकड़े काफी कुछ बयां करते हैं। तो चलिए सीधे उस सबसे बड़ी पहेली पर आते हैं जो इस वक्त चर्चा में है। कोई कंपनी एक तरफ तो 13% की तिमाही रेवेन्यू गिरावट दर्ज करती है और ठीक उसी समय अपना अब तक का सबसे बड़ा वार्षिक रिकॉर्ड मुनाफा भी कमा लेती है। सुनने में ये थोड़ा विरोधाभासी जरूर लगता है, लेकिन इन शॉर्ट टर्म सुर्खियों के पीछे एक बहुत ही जबरदस्त लॉन्ग टर्म कहानी छिपी है, जिसे आज हम डिकोड करेंगे। इस पूरी कहानी को अच्छे से समझने के लिए हम इन 5 अहम हिस्सों पर नजर डालेंगे। चौथी तिमाही के आंकड़े, पूरे साल का शानदार मुनाफा, रिन्यूएबल एनर्जी में आया उछाल, कुछ रणनीतिक साझेदारियां और आखिर में कंपनी के लिए आगे का रास्ता। तो आइए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं चौथी तिमाही यानी Q4 की सुर्खियों से। अगर हम बाजार के विश्लेषकों की उम्मीदों और असल में रिपोर्ट किए गए आंकड़ों की तुलना करें तो तस्वीर काफी दिलचस्प हो जाती है। विश्लेषकों को लग रहा था कि रेवेन्यू 15,200 से 15,880 करोड़ के बीच रहेगा, लेकिन असल में ये करीब 13% की सालाना गिरावट के साथ 14,900 करोड़ के आसपास रहा। लेकिन दूसरी तरफ मुनाफे यानी PAT पर नजर डालें तो वो उम्मीदों को काफी पीछे छोड़ते हुए बेहतरीन प्रदर्शन कर गया। असल में यहाँ एक जबरदस्त रस्साकशी देखने को मिलती है। एक तरफ मुंद्रा प्लांट का नुकसान और बढ़ते खर्चे जैसे फैक्टर कंपनी को थोड़ा पीछे खींच रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ कंपनी का बेहतरीन कामकाज और कोर जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में 13% की ग्रोथ उसे तेजी से आगे ले जा रही थी, और यही संतुलन इनकी असली ताकत को दिखाता है। अब एक कदम पीछे हटकर पूरी पिक्चर देखते हैं, यानी वित्त वर्ष 26 के रिकॉर्ड मुनाफे को। और ये रहा वो सबसे अहम आंकड़ा, 5,118 करोड़ रुपए। जी हाँ, ये टाटा पावर के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा सालाना शुद्ध लाभ है। साल दर साल के हिसाब से देखें तो ये 7% की एक बहुत ही मजबूत छलांग है। मतलब साफ है कि एक तिमाही का छोटा सा झटका इस कंपनी की तेज रफ्तार को बिल्कुल नहीं रोक पाया। जब कंपनी अच्छा कमाती है तो उसका सीधा फायदा शेयर धारकों को भी मिलता है। इसी को देखते हुए बोर्ड ने प्रति शेयर 2 रुपए 50 पैसे के फाइनल डिविडेंड की सिफारिश की है। कुल रेवेन्यू की बात करें तो ये 63,681 करोड़ के पार रहा, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। लेकिन सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि कंपनी का कामकाजी मुनाफा यानी EBITDA 11% उछलकर 16,090 करोड़ हो गया। ये इस बात का पक्का सबूत है कि इनका बुनियादी बिजनेस लगातार और मजबूती से बढ़ रहा है। अब आते हैं उस सेक्टर पर जो आजकल सबसे ज्यादा चर्चा में है। रिन्यूएबल एनर्जी में आया जबरदस्त उछाल। इन ग्रोथ आंकड़ों पर गौर करना बहुत जरूरी है। रिन्यूएबल बिजनेस का मुनाफा 59% बढ़ गया है, और अगर रूफटॉप सोलर और सोलर मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेगमेंट्स की बात करें तो वहां मुनाफे में 100 से 150% तक की सुपरफास्ट ग्रोथ देखने को मिली है। ये सच में एक अभूतपूर्व विकास है, और ये सारी तरक्की सिर्फ कागजों पर नहीं है, जमीन पर भी काम तेजी से चल रहा है। इस साल 2.5 गीगावाट की नई रिन्यूएबल कैपेसिटी शुरू की गई है, जिससे कुल रिन्यूएबल पोर्टफोलियो 11.6 गीगावाट के एक बहुत ही शानदार मुकाम पर पहुंच गया है। साथ ही ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस के मुनाफे में भी 49% की शानदार बढ़ोतरी दर्ज की गई है। लेकिन बात सिर्फ आज की नहीं है। भविष्य में दबदबा बनाने के लिए जो रणनीतिक साझेदारियां और निवेश किए जा रहे हैं वो भी काफी अहम है। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखने को मिला है। भूटान की ड्रक ग्रीन पावर कॉरपोरेशन के साथ मिलकर एक जॉइंट वेंचर बनाया गया है जो 1125 मेगावाट का दोरजीलुंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट डेवलप करेगा। 1572 करोड़ रुपए के इस पूरे प्रोजेक्ट में 50 करोड़ के शुरुआती निवेश के साथ 40% हिस्सेदारी हासिल कर ली गई है। वहीं अगर घरेलू मोर्चे की बात करें तो बोर्ड ने 6,500 करोड़ रुपए के एक भारी भरकम निवेश को हरी झंडी दी है। इससे 10 गीगावाट की एक नई सोलर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी तैयार होगी, जो सोलर इक्विपमेंट के मामले में भारत को और भी ज्यादा आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। तो इन सब बातों और आंकड़ों के बाद कंपनी के लिए आगे का रास्ता कैसा दिखता है? कंपनी की लीडरशिप का नजरिया इस मामले में बिल्कुल साफ है
उनका मानना है कि जैसे जैसे देश में बिजली की मांग बढ़ रही है और भारत तेजी से क्लीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो रहा है, वैसे वैसे रूफटॉप सोलर, मैन्युफैक्चरिंग और नए ऊर्जा समाधानों में ग्रोथ के अनगिनत मौके सामने आने वाले हैं। भविष्य की ओर तेजी से बढ़ने के लिए कुछ पुरानी अड़चनों को भी सुलझाया जा रहा है। मुंद्रा पावर प्लांट के लिए अग्रीमेंट, दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड के रेगुलेटरी मसलों को मैनेज करना और सिंगापुर में चल रहे एक आर्बिट्रेशन केस में जीत की मजबूत उम्मीद, ये सभी कदम आगे के रास्ते को बिल्कुल साफ और सुगम बना रहे हैं। ये सब अंत में एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा करता है। एक तरफ जहां पारंपरिक बिजली कंपनियां पूरी ताकत से ग्रीन टेक्नोलॉजी की तरफ मुड़ रही हैं, वहीं भारत का ये विशाल ऊर्जा ट्रांजिशन आने वाले दशक में इन पुरानी कंपनियों की वैल्यूएशन को किस तरह से बदल कर रख देगा। ये एक ऐसा बदलाव है जो पूरे ऊर्जा क्षेत्र की तस्वीर को नया रूप देने वाला है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि इस चर्चा से कई नई और महत्वपूर्ण बातें सामने आई होंगी।